हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल MMSC में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर बात की जाए कि परिमेय संख्या के डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। कौन सा फॉर्म में लिखा जा सके? P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और साथ ही साथ जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और P और Q में एक के अलावा कोई और फैक्टर, मतलब एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं लिखा हूँ 3/4। चेक करना है कि 3/4 यानी 3/4 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि P/Q के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो? P/Q के फॉर्म में हो। और दूसरी बात कि जो डिनोमिनेटर है यानी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में लिखा है 4, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। साथ ही साथ ये P और Q में यानी 3 और 4 में एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं हो। मतलब 3 और जो 4 है, एक के अलावा कोई अन्य संख्या से डिविजिबल यानी नहीं कटना चाहिए। अगर एक के अलावा कोई और संख्या से डिविजिबल होगा तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, एक और आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ 7/9। चेक करना है कि यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। आई थिंक बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि ये P/Q के फॉर्मेट में है। साथ ही साथ जो Q है यानी जो डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं है। और एक के अलावा यानी 1 से 7 कटेगा और 1 से 9 कटेगा, एक के अलावा कोई और संख्या से डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए 7/9 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अगली बात, एक और एग्जाम्पल, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में लिखा जा चुका है। और साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि 0 और 1 में एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स 1 से कटेगा और 0 भी किससे कट जाएगा? 1 से कटेगा। इसीलिए जो 0 है, 0 एक परिमेय संख्या है। एक और एग्जांपल, अगर मैं लिखा हूँ 6/8 और बताना कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो परिमेय संख्या जांच करने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात कि 6 और 8 में एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि जो 6 है वो 2 से भी कट जा रहा है, 8 है वो 2 से भी कट जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि परिमेय संख्या होने का शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि P और Q, P/Q है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मानक रूप में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब देख सकते हैं 2 3 6 2 चौके 8, यानी जो 3/4 है, अब ये 3/4 एक के अलावा कोई और संख्या से नहीं कटेगा। तो 3/4 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा नहीं लगा होगा तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।